मित्रों, डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मैं टीचर, गुरु, ट्रेनर नहीं, मैं मित्र बनने पर ही विश्वास रखता हूं, तो मैं आप सभी को, यहाँ के आदरणीय शिक्षकों को भी और यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चों को भी दोस्त कहकर, मित्र कहकर संबोधित करूँगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि हमारे जीवन में प्रभु ने हमें जिस प्रकार पिन चुभने से खून निकलता है, रक्त निकलेगा, ठीक वैसे ही हमारे साथ जब कुछ अनुचित घटित होता है, हमें क्रोध आना नेचुरल है। इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल एज वी ब्लीड, एज वी ब्रीथ। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे रक्त निकलता है, यह उतना ही प्राकृतिक है। परंतु आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम सभी के पास एक जादू की छड़ी है। वो जादू की छड़ी इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास वो है तो आप डर जाएंगे, और अगर आप पता नहीं कर पाए कि वो आपके पास है तो जैसा कि सर ने कहा कि आपका स्वागत हो जाएगा नर्क में, यानी जीते जी हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। अब चुनाव आपको करना है दोस्तों। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर कोई मेरी मदद कर पाए। शौर्य, एक मिनट। शौर्य, एक बार थोड़ा सा माइक को ऐसे पकड़ना, ऐसे। मित्रों ध्यान से देखना, ये जो है ये मैं हूं। ये कौन है? ये कौन है? मैं हूं, है ना। और ये जो है ये है हमारा क्रोध। क्या है? क्या है? अब प्रभु ने इसे ऐसा रचा है कि ये जीवन भर एक दूसरे से कितना दूर रहेगा। कितना दूर? अरे बताओ कितना? कितना? कितना दूर। अब ये मैं हूं और ये मेरा क्रोध है। प्रभु ने ऐसा बनाया है कि हम प्रभु नहीं बन सकते। हम जिस दिन काम, क्रोध को पूर्ण रूप से, लोभ को पूर्ण रूप से अपने जीवन से समाप्त कर दिए तो हम ईश्वर बन जाएंगे, परंतु ये संभव नहीं है मित्रों। तो ये मैं हूं और ये मेरा क्रोध है। अब जीवन भर जो हमारे जीवन की चुनौतियां चलती है, जो लड़ाई चलती है, वो क्या होती है? गौर कीजिएगा। ये कौन है? ये कौन है? अगर जीवन ऐसे चल रहा है तो ठीक है सर, अगर जीवन ऐसा चल रहा है तो चलेगा। यानी जीवन में बहुत अधिक समस्याएं कदाचित नहीं आएंगी। जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियों को हम आमंत्रित नहीं करेंगे। किंतु अगर ये थोड़ा सा मुड़ जाता है दोस्तों, है ना, अगर हमारा क्रोध हमारे थोड़े ऊपर आ जाता है तो हमारे जीवन में हमारे रिश्ते, हमारी प्राथमिकताएं, हमारा व्यवहार यह डगमगाने लग जाता है। और अगर ये हमारे ऊपर आ गया तो हमारे जीवन से हमारा नियंत्रण चला जाता है, समाप्त हो जाता है। परंतु दोस्तों, असली कहें योद्धा कहें, असली युवा कहें या असली नायक कहें तो वो है जो अपने क्रोध के ऊपर रहता है। एक प्रश्न आप सभी से पूछना चाहूंगा। धन्यवाद शौर्य भाई के लिए, एक बार ताली बजाओ यार। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी से दीजिएगा क्योंकि आंखों से पढ़ लेता हूं। 14 साल हो गया मुझे जेल में कैदियों की काउंसलिंग करते, तो शारीरिक भाषा भी पढ़ने आती है दोस्तों। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा आता है? हाथ उठाएं। किनको नहीं आता मैं ये देखना चाहता हूं। 1 मिनट, कोई है क्या? कोई महाअनुभव ऐसा है? आए हाय हाय, क्या बात है। नीचे नीचे नीचे। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप
अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तालियां बजाइए अपने आप को। नहीं कर सकते, असंभव है आपके लिए। अब सोचोगे कि तो ससुरा का हम टाइम पास करने बैठे हैं। अब सुनिए मेरी बात को, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कभी उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, परंतु अगर आपका दृष्टिकोण है कि मैं गुस्सा करता हूं, तो वो आपके नियंत्रण में आने की संभावना है। मैं गुस्सा करती हूं तो आप अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं। और अगर आप ये मान बैठे कि ससुरा ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा आता है, बस फिर क्या, गुस्सा तो आता रहेगा। अब जरा सोचिए, गुस्सा है क्या चीज? गुस्सा है क्या चीज? अब गुस्सा कोई ऐसा नेचुरल कॉल नहीं है क्या? जैसे हमको मान लीजिए भूख लगी है ना, हमको कभी लघु शंका आती है, नेचुरल है ना, पर ये वैसा नहीं है। समझिएगा बात को, डिफरेंस है। क्या है वो, अगर आया है तो उसका निकलना निश्चित है और जरूरी है, परंतु जिस शब्द की हम बात करते हैं गुस्सा, जिस शब्द की हम बात करते हैं क्रोध, वो हमारी चॉइस होती है। अब मजाल है, आपके सामने एक आतंकवादी बंदूक लेके खड़ा है, करोगे गुस्सा? है? बताओ भाई, करोगे गुस्सा? कोई खड़ा है जो पता चलेगा तुरंत तलवार से एकदम निपटा देगा, करोगे गुस्सा? चॉइस है। क्या आप कभी जी जब बंदूक लेके सामने कोई खड़ा रहेगा सर, क्रोध भीतर से आएगा लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा इन्होंने। मैम के लिए तालियां बजाइए। उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, अर्थात वो आकर अंदर से निकल जाएगा। ठीक, अब क्या हम कभी कहते हैं, जरा सोचिए, अरे यार सुनना भाई मेरे को जोर से ना डांस आया है। हैं? डांस क्या है? अरे चॉइस है भाई, करना है या नहीं करना है। अरे मैम एक्सक्यूज मी, मेरे को ना बहुत जोर से गाना आया है। मैं गाना गा लूं क्या? नहीं ना, ये चॉइस है, ये आपका चुनाव है, और इस चुनाव को आपको अपने नियंत्रण में कैसे रखना है, दिस सेशन इज ऑल अबाउट दैट। मैं आप सभी से एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, इसी बीच थोड़ा सा पॉज लेकर। यहाँ कोई बायो वाले हैं क्या? हाँ है, अच्छा ठीक है। हमारे शरीर में कुल कितने ऑर्गन्स होते हैं? ऑर्गन्स की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? एनीवन? चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में कुल मिलाकर 78 ऑर्गन्स होते हैं। कितने? 78 ऑर्गन्स। परंतु गंभीर बात यह है, मौजूदा सर्वे में पाया गया है कि आज मनुष्य के पास ऑर्गन बढ़ चुका है दोस्तों। किसी के पास 79 ऑर्गन है और किसी के पास 80 है। और आपको बता दूं, उस 79 ऑर्गन का नाम है मोबाइल फोन। इसका थोड़ा अलग ही नहीं होता। हम वॉशरूम में जाए तो भी साथ, सोएंगे तो भी साथ, हर जगह साथ। तो मैं आप सभी शिक्षक से निवेदन करूंगा विनम्रता पूर्वक कि अपने 79 ऑर्गन को या तो बंद कर दें या तो साइलेंट कर दें। क्या है कि पूरा फ्लो जो होता है, एक जो रफ्तार चल रही होती है ना, गति, वो गति पे अचानक से टिंग टिंग बजना लगता है और वो ध्यान हट जाता है। तो सभी अपने 79 ऑर्गन को साइलेंट कर दीजिए। और एक चीज और होती है, साइलेंट करने के बाद ना
ये बार बार नोटिफिकेशन भी दिखते रहते हैं, तो इसको ना ऐसा रख दीजिए, ऐसा। अब इससे क्या होगा ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, 1 घंटे में दुनिया नहीं बदलेगी, विश्वास कीजिए। श्री राम मर्यादा की स्थापना करके चले गए, विश्वास कीजिएगा, दुनिया चल रही है। श्री कृष्ण ने धर्म की पुनः स्थापना की, बावजूद इसके उनके जाने के बाद भी दुनिया चल रही है। तो हमारे 1 घंटे ध्यान न देने से दुनिया परिवर्तित नहीं होगी, इस बात का विश्वास रखिएगा। तो अब हम आते हैं उस विषय पे, जिस विषय पे हम थे कि हम गुस्सा करते हैं कि गुस्सा आता है। तो अगर आप ये मानकर बैठेंगे ना मित्रों कि गुस्सा आता है, तो लिख कर ले लीजिए स्टैम्प पेपर। You won't be able to control it ever, my dear friends. अब एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आप सभी को कराना चाहूंगा। हाँ जी, सभी के लिए तो संभव नहीं होगा, पर मैं ऐसे बैठना चाहूंगा। ये देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो। सभी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, हथेली खुली हुई, चाहे तो अपने घुटने में अगर जगह है, या नहीं तो टेबल में, दोनों चलेगा। दोनों आंखें बंद कर दीजिए। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस। अपनी दोनों आंखों के बीच में एक दिए की लौ को देखिए, जो निरंतर लहरा रही है, और खुद को ले जाए एक ऐसी जगह पर जहां आपने बहुत अच्छा समय बिताया है। चाहे वो आपका गांव हो, कोई पहाड़, कोई नदी, कोई कमरा, कोई छत, या कोई क्लासरूम, आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं। आने जाने वाली आवाजों को भूलते हुए केवल और केवल दिए की लौ और उस जगह को याद करें। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे उचित आवाज में और पूरे विश्वास के साथ दोहराएंगे। जो शेष है, जो शेष है, वही विशेष है। जो शेष है, वही विशेष है। जो प्राप्त है, पर्याप्त है। जो प्राप्त है, पर्याप्त है। मेरे मन में कोई दुर्भावना, बदले की भावना नहीं है। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत है। मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। मेरी शांति को भंग करने का अधिकार मुझे नहीं है, किसी को भी नहीं है। मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। मेरा क्रोध
मेरा शत्रु है। मेरा क्रोध मेरा शत्रु है। मेरे जीवन में प्रभु ने जो भी किया मेरे हित में किया। मुझे याद है मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण आज मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। सबसे बड़ी प्रेरणा है। मुझे ज्ञात है कि मेरी चुनौती मुझे प्रबल बनाने आती है। जो हुआ उनकी रचना थी, जो होगा उनका प्रसाद होगा। मुझे स्वीकार होगा, मुझे स्वीकार होगा। मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम है। कोई जलन नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई तुलना नहीं। मैं अपनी तुलना किसी से भी नहीं करता, किसी परिस्थिति में नहीं करता। मेरे जीवन को प्रभु ने जैसा भी बनाया है वह सर्वोत्तम है। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास धन है या नहीं है, मुझे सब स्वीकार है। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे गुरु, मेरे मित्र प्रभु प्रसाद है। मुझे स्वीकार है। प्रभु प्रसाद है, मुझे स्वीकार है। जो शेष है वही विशेष है। जो शेष है वही विशेष है। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जो प्राप्त है पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। अब धीरे से अपना हाथ मलकर अपनी आंखों का